जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंत अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी हमारे साथ हर बुरे से बुरे वक्त में भी खड़े होते हैं और हर अच्छे से अच्छे वक्त में भी खड़े होते हैं। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग हमें हर तरफ से मिलती है, बस हमें समझना चाहिए। संगत जी, दुख आए तो समझो कि गुरु जी ने हमारे बुरे कर्म काट दिए हैं और हमें आने वाले समय के लिए अच्छा समय गिफ्ट में ब्लेस कर दिया है। और संगत जी, सुख आए तो समझो गुरु जी हमसे बहुत खुश है, हमारे अच्छे कर्मों का हमें फल दे रहे हैं और हमें अच्छी अच्छी ब्लेसिंग दे रहे हैं। गुरु जी हमें अपने अपार कृपा से हमें अच्छे जीवन जीने का आनंद दे रहे हैं। तो संगत जी, शिव पुराण का पाठ गुरु जी ने जो बताया कि शिव पुराण का पाठ करो, और आंटी जी इतनी प्यारी सेवा करती हैं। तो संगत जी, शिव पुराण के पाठ की एक बहुत ही अलग महत्वता है। संगत जी, यह आपके जीवन के सभी कष्टों को खत्म कर देगा, आपको एक न्यू लाइफ ब्लेस करेगा। आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप से। पाठ को ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। पाठ है शिव पुराण का आंटी जी के द्वारा। जय गुरु जी। गुरु जी शुक्राना गुरु जी नंतर नंतर शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी के चरण में कोटि कोटि प्रणाम, शाश्वत प्रणाम। प्यारे संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साहेब। नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। श्री शिव महापुराण शत्रुद्र संहिता। त्यासिन खिला लोका दग्ध प्रिय मुनीश्वरा तथा सुर्षे सर्वे पीड़िता वासवाद्य अथ सर्वे वासवाद्य सुराश्य मुन्यो मुने ब्रह्मस्थानम यो शीघ्रम तज्ज्वालाति प्रपीडिता नुत्वा नत्वा नत्वा नुत्वा विधिं देवा तत्स्वादुखं निवेदयन् ब्रह्मा स सुरस्तात् विश्वलोकं यथावरं तत्र गत्वा रमानाथं नत्वा नुत्वा विधिसुरा स्वदुःखं तस्म चाख्यो विश्वन्यन्तकं मुने विष्णुश्च विधिना दैवे रुद्रस्थानं ये द्रुतं हरं प्रणम्य तत्रत्य तुष्टा परमेश्वरं स्तुत्वा भवत्या विष्णुः स्वदुःखं च निवेदयत् सर्वं ज्वालमा समुदुत्मन्त्रेश परम् अथ तत्र समेतास्तु ब्रह्म विष्णु महेश्वरा मुने सम्मन्त्रः कुरुण्यहं जगतां हितं तथा ब्रह्मादयो देवास्त्रियस्ते वरदर्शभः जगमुस्तादृशं शीघ्रं वरं दातुं तदर्षिः स्वयं चिन्तास्थान् दृष्टवत्री मुनिस्तं प्रणाम च तुष्टावाग्भिरिष्टविरात् ततः स विस्मतो विप्रस्तानुवाच कृताञ्जलि ब्रह्मपुत्र विनात्मा ब्रह्मा विष्णु हरादिनम्। उस ज्वाला से संपूर्ण लोक प्राय जलने लगा और इंद्रादि सभी देवता श्रेष्ठ मुनिगण तथा समस्त ऋषिगण भी पीड़ित हो उठे। हे मुनि, इसके बाद इंद्रादि सभी देवता मुनिगण उस ज्वाला से अति पीड़ित होकर शीघ्र ब्रह्म लोक गए। हे तात, देवताओं ने नमस्कार एवं स्तुति कर ब्रह्म देव के समक्ष अपना दुख प्रकट किया। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं को लेकर शीघ्रता से विष्णु लोक की ओर गए। हे मुनि, वहां देवताओं के साथ जाकर लक्ष्मीपति को नमस्कार करके तथा उनकी स्तुति कर अनंत भगवान विष्णु से ब्रह्मा जी ने दुख का निवेदन किया। तदंतर भगवान विष्णु भी ब्रह्मा एवं देवताओं को लेकर शीघ्र रुद्रलोक वहां पहुंचकर परमेश्वर शिव को प्रणाम करके उनकी स्तुति की। बहुत स्तुति करने के बाद भगवान विष्णु ने शिव जी से अपना सारा दुख निवेदन किया कि अत्रि के तप से एक ज्वाला उत्पन्न हुई है। हे मुनि, तदुपरांत उस स्थान पर एकत्रित हुए ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ने मिलकर हित साधन साधनों के हित साधन संसार के हित साधन के लिए आपस में मंत्रणा की। इसके बाद ब्रह्मा आदि वरश्रेष्ठ में वे तीनों देवता उन मुनि को वर देने के लिए शीघ्र ही उनके आश्रम पर पहुंचे। अपने अपने अनुसाती बाणों से चिन्हों से चिन्हित उस देवगणों को देखकर मुनि श्रेष्ठ अत्रि ने उन्हें प्रणाम किया और प्रिय वाणी से आदर पूर्वक उनकी स्तुति। तत्पश्चात हाथ जोड़े विनीत आत्मा ब्रह्मपुत्र अत्रि उन ब्रह्मा विष्णु से शिव से विस्मित होकर कहने लगे। अत्रि रुवाच, हे ब्राह्मण, हे रुद्र पूजास्त्री जगता मतः प्रभवश्वरा सृष्टि रक्षा संहारकाः। अत्रि बोले, हे ब्राह्मण, हे विष्णु, हे शिव, आप सब लोग लोगों के पूज्य प्रभु ईश्वर और उत्पत्ति स्थिति और प्रलय करने वाले माने गए हैं। एक एवं मया ध्यात ईश्वर पुत्र हेतवे यह कश्चिदेश्वरः ख्यातो जगतां स्वस्त्रियसः यूयं त्रयसुरः कस्मात् गता वर दर्शवाय तन्मे संशयं चित्वा ततो दतेऽपिस्तं वरम् इति श्रुतवचस्तस्य प्रतिचुस्ते सुरास्त्रयः यदा कृतस्ते संकल्पस्ते वा भूमिनीश्वरा वयं त्रयो भवेषां समाना वरदर्शभः अस्मदश भवातस्माद्विष्यति सुत्रास्तेः विदिता भुवने सर्वे पितरो कीर्ति विवर्धना इत्युक्त्वा ते त्रयो देवा स्वाधन्नी ययुमुदः। मैंने तो स्पत्निक पुत्र की कामना से केवल एकमात्र जो इस सारे जगत के ईश्वर है उन्हीं का ध्यान किया था, किंतु वरदाताओं में श्रेष्ठ आप तीनों देवता यहाँ कैसे उपस्थित हुए हैं? मेरे इस संशय को दूर करके मुझे अभीष्ट वर दीजिए। उनकी यह बात सुनकर उन तीनों देवताओं ने कहा, हे मुनिराज, जैसा आपने संकल्प किया था वैसा ही हुआ है। हम ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों ही समान रूप वाले इस जगत के ईश्वर है, इसलिए वर देने के लिए उपस्थित हुए हैं।
अतः हम लोगों के अंश से आपके 3 पुत्र उत्पन्न हो गए। वे सभी जगत के उत्पत्ति होकर जगत में प्रसिद्ध होकर माता एवं पिता की कीर्ति को बढ़ाने वाले होंगे। ऐसा कहकर वे तीनों देवता प्रसन्न होकर अपने अपने धाम को चले गए। परम लब्ध्वा मुनि सोहत जगाम स्वाश्रम उदायुतो सुहा प्रीतो ब्रह्मानंद प्रदो मुने अत ब्रह्मा हरि शंभुवतेरु स्त्रियां तथा पुत्र रूपे प्रसन्न से नाना लीला प्रकाशका विंधेर शादी दुज सुया मुनीश्वरत आविर्भुवो द्वदिता क्षिप्तो देव स एव ही। हे मुने, ब्रह्मानंद के प्रदाता अत्रि मुने भी वर प्राप्त कर हर्षित हो अनुया के साथ प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान पर चले आए। तब अनेक लीलाओं को करने वाले वे ब्रह्मा विष्णु शिव प्रसन्न होकर पुत्र रूप से अनसुया के गर्भ से उत्पन्न हुए। संपूर्ण समय पूर्ण होने पर मुनीश्वर के द्वारा अनसुया के ब्रह्मा ज्ञान से चंद्रमा उत्पन्न हुए, किंतु देवताओं के द्वारा समुद्र में डाल देने कारण वे पुनः समुद्र से उत्पन्न हुए। विष्णु शांत स्त्रियां तस्मदेत्रहो वयाचा संन्यास पद्धति येन वदितां परमा मुने दुर्वासा मुनि शार्दूल शिवांशन मुनि सतम यज्ञ तस्य में स्त्रिया मंत्रे वर धर्म प्रवर्तका भूत्वा रुद्रस्य दुर्वासा ब्रह्म तेजो विवर्धना चक्रे धर्म परीक्षम च भवना सत्या परे। सूर्य वंशे समुत्पन्नो युवम्बरीशो नृपो भवत् तत् परीक्षा कर्चितिस ताम शृणु त्वं मुनीश्वर। सांबरीशो नृपवरा सप्तद्वीप परासपतिः नियमैः ही चकारासो विदश्यां व्रते दृढम् एकादश्य व्रतं कृत्वा द्वादश्यं चैव प्राणं करिष्यति सुदृढ़ संकल्पस्तु नराधिपा। हे मुनि सतम, अत्रि के द्वारा उन अनसुया के शिव के अंश से श्रेष्ठ धर्म का प्रचार करने वाले मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा उत्पन्न हुए। रुद्र ने दुर्वासा के रूप में प्रकट होकर ब्रह्म तेज को बढ़ाया, दयापूर्वक बहुत से धर्मों की परीक्षा भी ली। हे मुनीश्वर, सूर्य वंश से उत्पन्न जो अम्बरीश नामक राजा थे, उनकी परीक्षा दुर्वासा ने ली थी। उस आख्यान को आप सुनिए। वे निपश्रेष्ठ अम्बरीश 7 द्वीपों वाली पृथ्वी के स्वामी थे। एकादशी के व्रत में स्थित होकर वे दृढ़ नियम का पालन करते थे। उन राजा का दृढ़ संकल्प था कि मैं एकादशी व्रत पर द्वादशी को पारण करूंगा। ज्ञात्वा तनियम तस्य दुर्वासा मुनि सत्वं तदन्तिकीं गता शिष्य बहुभिः शंकराजः पारणे द्वादशी स्वलपां ज्ञात्वा यावत्स भोजनं कर्तुं व्यवसितस्तावगतं स नियमन्त्र्येत्। ततः स्नानार्थमगमोद्वासा शिष्यसंयुता विलम्बं कृत्वास्त्र परीक्षार्थं मुनिबहु धर्म विघ्नं तथा ज्ञात्वा स नृपा शास्त्रशासनात् जलं प्राश्यस्थित तत्र तद्गमने काङ्क्षयः यत्मिसन्तर्ह तत्र दुर्वासा मुनिरागता कृताश्नं नृपं ज्ञात्वा परीक्षार्थं दृष्टा कृतिः चक्रोधाति नृपे तस्मिन् परीक्षार्थे वृषस्य स प्रोवाच वचनं तुग्रं स मुनि शंकराश्च। शंकर जी के अंश से उत्पन्न हुए मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा उनके साथ उस नियम को जानकर अपने अनेक शिष्यों को साथ लेकर उनके समीप गए। उस दिन स्वल्प तथा द्वादशी जानकर राजा ने पारण करने के लिए जो ही भोजन का विचार किया, उसी समय शिष्यों से दुर्वासा आ गए और राजा ने उन्हें भोजन के लिए निमंत्रित किया। इसके बाद मुनि दुर्वासा शिष्यों का स्नान करने के लिए चले गए। राजा की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने वहां एक बहुत विलंब कर दिया। तब धर्म में विघ्न जानकर राजा शास्त्र की आज्ञा से जल का प्राशन करके दुर्वासा के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। इसी बीच महर्षि दुर्वासा पहुंचे। राजा को जल प्राशन किया जानकर उनकी परीक्षा लेने के लिए महर्षि ने भयानक आकृति धारण करके अत्यंत क्रोध हो गए। शिव के अंश से उत्पन्न हुए दुर्वासा धर्म की परीक्षा करने के उद्देश्य से राजा से कठोर वचन कहने लगे। दुर्वासा उवाच माम निमंत्राय नृपा भोज्य जलम पीतम त्वायधम दृश्यामि फलम तस्य दुष्ट दंडधरो वाम इति उक्त्वा क्रोधतां राक्षसो नृपं द्रुप्तुं समुतस्थो द्रुतं चक्रं ततस्थं रक्षार्थमेश्वरं प्रज्वलति तं चक्रं मुनिं दग्धुं सुदर्शनं शिवरूपं तं ज्ञात्वा शिवमाया विमोहितम्। अस्मिन्नन्तरे व्योमवान्युवाचः शरीरिणी अम्बरीशं महात्मनं ब्रह्मा भक्तं च वैष्णवम्। दुर्वासा बोले, हे अधम नृप, तुमने मुझे निमंत्रण देकर बिना भोजन कराए ही जल पी लिया। मैं तुम्हें उसका फल दिखाता हूँ, क्योंकि मैं दुष्टों को दंड देने वाला हूँ। इतना कहकर क्रोध से लाल नेत्रों वाले भी जो ही राजा को भस्म करने के लिए उदित हुए, इतने में राजा के भीतर रहने वाला ईश्वर का चक्र उनकी रक्षा के लिए शीघ्रता से ही प्रकट हो गया। वह सुदर्शन चक्र शिव की माया से मोहित शिव स्वरूप मुनि दुर्वासा को जानकर उन्हें जलने के लिए भयंकर रूप में
जलाने के लिए भयंकर रूप में जल उठा। इसी समय शरीर आकाशवाणी ने विष्णु प्रिय ब्रह्मा भक्त महात्मा अम्बरीश से कहा, व्योमवाणी उवाच। आकाशवाणी बोली, सुदर्शन विदम चक्रम हरिय शंभो नापितम शांतनम कुरु प्रज्वलितम मध्य दुर्वासा नृप। हे राजन, शिव जी ने यह सुदर्शन चक्र विष्णु को प्रदान किया। दुर्वासा को चलाने के लिए प्रज्वलित चक्र को इस प्रकार शीघ्र शांत कीजिए। दुर्वासायं शिवः साक्षात् चक्रम हरे अर्पितम एवं साधारण मुनिम न जेनिहि निपृतम तव धर्म परीक्षार्थमगत्यम मुनीश्वरा शरणम व्यहितास्याशु भविष्यत् व्यनतालया। ये दुर्वासा साक्षात शिव है, इन्होंने विष्णु को चक्र प्रदान किया है। नृपश्रेष्ठ, इन्हें सामान्य मुनि मत समझना। ये मुनीश्वर अपने धर्म के परीक्षा के लिए आए हैं। दशी गृह की शरण में जाइए, नहीं तो प्रलय हो जाएगा। नंदेश्वर वाचित्व च नभवानी वीरराम मुनीश्वरा हस्तावित सहराशम तम अम्बरीशोपि चदरात। नंदीश्वर बोलते हैं, मुनीश्वर, ऐसा कहकर आकाशवाणी शांत हो गई। तब अम्बरीश शिव के अंश रूप मुनि की स्तुति आदर से करने लगे। अम्बरीश उवाच, दस्ति दत्तमिष्टम च स्वधर्मो वा स्वनुष्ठिता कुलम नो विप्रदेवम चौधर्यस्त्रम प्रशाम्यतु यदि नो भगवान प्रीतो मदक्तो भक्त वत्सला सुदर्शन विदम चास्त्रम प्रशांति विशेषता। अम्बरीश बोलते, यदि मैंने दान दिया, इष्ट पूर्त किया है, अपने धर्म का भली भांति अनुष्ठान किया, हमारा कुल ब्राह्मण है, तो विष्णु का यह अस्त्र शांत हो जाए। यदि मेरे द्वारा सिद्ध भक्त वत्सल भगवान मुझ पर प्रसन्न हो, तो यह सुदर्शन चक्र विशेष रूप से शांत हो जाए। नदीश्वर उवाच, इति स्तुत्वति रुद्राग्रे शैवम चक्रम सुदर्शनम असम्यत सर्वथा ज्ञात्वा तम शिवांशम सुलुब्धि। अथा अम्बरीशा स नृपा प्रणाम च तम मुनिम शिवावतारं संज्ञा सपरीक्षार्थमागतम् सुप्रसन्नो बभूवात स मुनिः शंकराशिषा भुक्त्वा तस्मै वरं दत्त्वा स्वभीष्टं स्वयं ययो। अम्बरीश परीक्षार्यतं दुर्वासश्चरित्रं मुने प्रोक्तमन्यचरित्रं त्वं शृणु तस्य मुनीश्वरा। पुनदाश्रिते चक्रे परीक्षा नियमेन वे मुनिरूपेण कालं कृतो नियम मुने तदैव मुन्ना तेन सम्मोत्रिः प्रेष्टो हठात् तम तत्याज द्रुतं रामो बन्धुं प्रणवाशन मुने। सा कथा विद्ता लोके मुनिभिः बहुधा नातो मैं विस्तरः प्रयोक्ता ज्ञाता यत् सर्वथा बुद्धे नियमं सुदृढ़ं दृष्ट्वा सुप्रसन्नो भवन मुनिः दुर्वासा सुप्रसन्नात्मा वरम तस्मै प्रदत्त्वा। नंदीश्वर बोलते हैं, हे मुनीश्वर, इस प्रकार रुद्रांश दुर्वासा के आगे अम्बरीश की स्तुति करने पर आकाशवाणी से प्रीत बुद्धि वाला वह शैव सुदर्शन चक्र ने शिवांश जानकर पूर्ण रूप से शांत हो गया। इसके बाद अम्बरीश ने अपनी परीक्षा के निमित्त आए हुए उस मुनि को शिव अवतार जानकर प्रणाम किया। तदंतर शिव जी के अंश से उत्पन्न हुए मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए, भोजन करके अभिष्ट वर प्रदान करके अपने स्थान को चले गए। हे मुनि, मैंने अम्बरीश की परीक्षा में दुर्वासा का चरित्र कह दिया है। मुनीश्वर, अब आप दूसरा चरित्र सुनिए। तत्पश्चात उन्होंने दशरथ पुत्र राम की परीक्षा के नियम से ली। काल जब मुनि का रूप धारण करके श्री रामचंद्र जी से भेंट करने गया, तब उसने राम से एक अनुबंध किया और कहा, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, किंतु यदि उस समय कोई तीसरा पहुंचा तो आपका वध होगा। रामचंद्र जी ने तथास्तु एक लक्ष्मण को पहरे पर नियुक्त किया और काल से एकांत में बातचीत करने लगे। इसी बीच वहां दुर्वासा पहुंचे। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, मैं अवश्य कार्य से रामचंद्र से मिलना चाहता हूँ। लक्ष्मण ने इधर राम की प्रतिज्ञा उधर दुर्वासा का शाप इस प्रकार दोनों साथ में पढ़कर विचार करके किया। कहा कि ब्रह्म शाप से दग्ध होना अच्छा नहीं। अतः उन्होंने दुर्वासा के आने का समाचार श्री राम को दे दिया। हिमुन इस प्रकार दुर्वासा के द्वारा हठपूर्वक भेजा श्री राम ने प्रतिज्ञा के अनुसार तत्क्षण लक्ष्मण को त्याग दिया। महर्षियों ने यह कथा बहुधा कही है, इसके कारण यह लोक में प्रसिद्ध है। अतः इसे विस्तार से नहीं कहा, क्योंकि बुद्धिमान लोग तो इस कथा को जानते ही नहीं है। महर्षि दुर्वासा उनके इस अत्यंत दृढ़ नियम को सुनकर संतुष्ट और प्रसन्नचित होने वर प्रदान किया। श्री कृष्ण नियमस्यापि परीक्षां स चकारः तां शृणु त्वं मुनिश्रेष्ठ कथयामि कथां च ताम्। ब्रह्म प्रथनाय विष्णु सुदेव सुतो भवत् धरा भारवर्थार्थम साधूनां रक्षान्ये च। महर्षि हे मुनिश्रेष्ठ, उन्होंने श्री कृष्ण के नियम की भी परीक्षा ली थी। मैं उस कथा को कह रहा हूँ, आप उसे सुनिए। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से पृथ्वी का भार उतारने के लिए उन साधु की रक्षा के लिए भगवान विष्णु वसुदेव के पुत्र के रूप में अवतरित हुए। हत्वा दुष्टान महापापन ब्रह्मा द्रोह करान खलान रक्ष निखिलान साधु ब्रह्मान कृष्ण नाम भक्त ब्रह्म भक्तिम चकाराति स कृष्ण वसुदेव जहा नित्यम ही भोज्यमा सुर सा ब्रह्मान बहुन ब्रह्म भक्त विशेषा कृष्ण चेति प्रथमागत
सुदृष्टु कामसा मुनि कृष्ण कांति माग्ने रुक्मिणी सहितं कृष्णं सन्नं कृत्वा रथे विस्मयं सुयोचं संस्थितो वासु प्रसन्नमुभातं मुनि रथात् मूर्त्यहं दृष्ट्वा तां दृढतां परां तस्मै भूत्वा सुप्रसन्नो वज्राङ्गत्ववरं ददौ धूमधामेकदः स्नानं कुर्वग्नो बभूव लज्जितो भुवनश्रेष्ठो दुर्वासा कौतुको मुनिः। श्री कृष्ण नाम वाले विष्णु ने ब्रह्मद्रोही खलो दुष्टों और महापापियों का संहार करके समस्त साधुओं एवं ब्राह्मणों की रक्षा की। वे वासुदेव पुत्र श्री कृष्ण ब्राह्मणों के प्रति अत्यधिक भक्ति रखते थे और प्रतिदिन के ब्राह्मणों को सरस भोजन कराते थे। श्री कृष्ण ब्राह्मणों के विशेष रूप से भक्त हैं तथा वे जब वे प्रसिद्ध हुए तब वे उन्हें देखने की इच्छा से दुर्वासा मुनि कृष्ण के पास पहुंचे। उन्होंने श्री कृष्ण रुक्मिणी को रथ में जोत दिया और उस रथ पर स्वयं सवार होकर उन्हें हाथ लगे। श्री कृष्ण प्रसन्नता से रथ का वाहन किया। ब्राह्मण के विषय में उन दोनों की बड़ी अच्छी दृढ़ता देखकर रथ से उतरकर मुनि ने प्रसन्न होकर उन वज्र के समान अंग वाला होने का वर दिया। हे मुनि, एक समय गंगा जी में स्नान करते मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा नग्न हो गए थे। उसी समय वे कौतुकी मुनि लज्जा का अनुभव करने लगे। तज ज्ञात्वा द्रौपदीं स्नानं कुर्वती तत्र चादरा तज लज्जां चाध्यमास भिन्न स्वालंच लादनता तदाय प्रवन्नागतं स्वनिकटं मुनि तेनाच्छद स्वगुहां च तस्य तुष्टो बभूव स द्रौपदे च वरं प्रदातञ्चल विवर्धनं पाण्डवान् सुखिंश्चक्रे द्रौपदी तदा उत्पन्नः हंसडिम्भो नृपो कोचित् स्वामन करो खलो दत्त्वा निदेशं च हरे नाश्य मास सप्रभु ब्रह्म तेजो विशेषण स्थाप्य मास भूतले संन्यास पद्धतिं च यथा शास्त्र विधि क्रमम् बहुनुदार्यामास सुपदेशं विभूत्य स ज्ञानं दत्त्वा विशेषणं बहुन्मुक्ताश्च स इत्थं चक्रे सा दुर्वासा विचित्रं चरितं बहु धन्यं शस्यमायुषं शृणुतं सर्वकामकदम्। उसी समय वहां स्नान कर रही द्रौपदी ने यह जानकर अपना आंचल फाड़ कर तथा उसे आदरपूर्वक प्रदान करने वाली उनकी लज्जा को ढक दिया। इस प्रकार प्रवाह के द्वारा अपने समीप आए हुए वस्त्र को देखकर मुनि अपने गुह्य अंगों से ढककर उस द्रौपदी पर प्रसन्न हुए और उन्होंने द्रौपदी को आंचल के बढ़ने का वर दिया। उन समय आने पर उन्होंने वरदान के प्रभाव से द्रौपदी ने पांडवों को सुखी बनाया। हंस एवं डिम्ब नामक महाखल कोई दो राजा थे। उन्होंने दुर्वासा का अनादर किया। तब विधि दुर्वासा ने श्री कृष्ण को संदेश पर नाश कराया। उन्होंने पृथ्वी पर विशेष रूप से ब्रह्म तेज शास्त्र की रीति के अनुसार संन्यास पद्धति की स्थापना की। उन्होंने अत्यंत सुंदर उपदेश देकर बहुतों का उद्धार किया, विशेष रूप से ज्ञान देकर बहुतों को मुक्त भी कर दिया। इस प्रकार दुर्वासा ने अनेक विचित्र चरित्र किए। दुर्वासा का यह चरित्र श्रवण करने वाले को धन, यश और आयु प्रदान करने वाला, संपूर्ण कामनाओं को देने वाला है। या इदम शृणु दत्यम दुर्वास चरित्रम बुधा श्रविदम पराण निश्चय स सुखीम परत्र च। जो दुर्वासा के इस चित्र को प्रीतिपूर्वक पढ़ता है अथवा प्रसन्नतापूर्वक दूसरों को सुनाता है वह इस लोक में एवं परलोक में सुखी रहता है। इति श्री महापुराणे द्वितीयं शतरुद्र संहितायां दुर्वास चरित्र वर्णम नाम कोनविंशोऽध्याय। इस प्रकार श्री श्री महापुराण के अंतर्गत तृतीय शतरुद्र संहिता में दुर्वासा चरित्र नामक वर्णन नामक 19वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अथ विंशोऽध्याय शिव जी का हनुमान के रूप में अवतार तथा उनके चित्र का वर्णन। नंदेश्वर वाच अतः पर्ण शृणु प्रीत्या हनुमाच्चरित्रं मुने यथा चक्राशु हरो लीलास्त्र द्रुपदो वरहा चकार सुहितं प्रीत्या रामस्य परमेश्वरा तत्सर्वं चरितं विप्र शृणु सर्वसुखावहम्। नंदीश्वर बोले, हे मुने, अब इसके पश्चात शिव जी ने जिस प्रकार हनुमान जी के रूप में अवतार लिया, मनोहर लीलाएं की, उस हनुमान चरित्र को प्रेम पूर्वक सुनिए। उस प्रेम परमेश्वर ने प्रेम पूर्वक हनुमद रूप से श्री राम का परम हित किया। फिर हे विप्र, सर्व सुखकारी उस चरित्र का श्रवण कीजिए। देखिए संगत जी, आज मंगलवार का दिन है और आज ही हम हनुमान जी की लीलाओं के बारे में, हनुमान जी के बारे में पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। 21वें समय शंभो दूतो तत्करा प्रभु द्वादश मोहिनी रूपम विष्णु सहि वसेद गुणः चक्रम स्वम शुभितम शंभो काम बाणयो हतो यथा स्वम वीर्यां पात्यमास राम कार्यत महेश्वरा। एक बार अत्यंत अद्भुत लीला करने वाले तथा सर्वगुण संपन्न भगवान शिव ने विष्णु के मोहिनी रूप को देखा। उस मोहिनी रूप को देखते कामबाण से हाथ
आहत की भांति शंभु ने अपने को विक्षुब्ध कर दिया और उन ईश्वर ने श्री राम के कार्य के लिए अपने तेज का उत्सर्ग कर दिया। तो धीर्यम स्तप्य मासु पत्रे सप्तस्य ते प्रेरिता मनसा ते राम कार्य मदरा। शिव जी के मन की प्रेरणा से प्रेरित हुए सप्त ऋषियों ने उनके तेज को राम कार्य के लिए आदरपूर्वक पत्ते पर स्थापित कर दिया। ते गौतम सुतायम तव धीर्य शंभु महर्षि कर्णदाया तथांजहम राम कार्यार्थमहितम ततश्च सम्मे तस्मान्धु मनीति नाम भाग शंभु गेह कपित महाबल पराक्रम हनुमांस कपिशान शिशुरे महाबला रविबिंबम बभाषु ज्ञात्वा लघुफलं प्रघेदे प्रार्थनायतम सोहित्य जज्ञात्वा महाबलं शिव अवतारो च प्राप वरान् दतान् सुरश्यभि स्वजन्यन्तकं प्रगाथ सोहति प्रहर्षिता हनुमान् सर्वशवाख्यो तस्य तद् वृत्तमदरात् तदाज्ञया ततो धीरा सर्वविद्यां यत्नतः सूर्यत् पाठसा कपि गत्वा नित्यं तदान्तिकं सूर्याज्ञया तदर्शस्य सुग्रीवास्यातिकं येहो मातुराज्ञया अनुप्राप्य रुद्रांशं कपि सत्तमा ज्येष्ठभाद्रावलिना हि स्वस्त्री भोक्त्रा तिरस्कृता ऋष्यमुखगिरोतेन न्यवसत्स हनुमता ततो भूत्स सुंकटस्य मंत्री कपिवर सुधी सर्वथा चक्रे सुग्रीवस्य हरांशजः। शिवजी के मन की प्रेरणा से प्रेरित हुए सप्त ऋषि ने उनके तेज को राम कार्य के लिए आदरपूर्वक एक बार अत्यंत अद्भुत लीला करने वाले तथा सर्वगुण संपन्न भगवान शिव ने विष्णु के मोहिनी रूप को देखा और मोहिनी रूप को देखते काम मान से आहित होने की भांति शंभु ने अपने को विशुद्ध कर दिया और उन ईश्वर ने राम के कार्य के लिए तेज को उत्सर्ग किया। शिव जी के मन की प्रेरणा से प्रेरित सप्त ऋषियों के तेज को राम कार्य के लिए आदरपूर्वक पत्ते पर स्थापित कर दिया। तत्पश्चात उन महर्षियों ने शंभु के उस तेज को श्री राम के कार्य के लिए गौतम की कन्या अंजनी के कान में मध्य में स्थापित कर दिया। समय आने पर शंभु तेज महान बल और पराक्रम वाला और वानर शरीर वाला होकर हनुमान नाम से प्रकट हुआ। वे महाबलवान कपीश्वर हनुमान जब शिशु ही थे उसी समय प्रातःकाल उदय होते सूर्य बिंब को छोटा फल जानकर निकल गए। तब देवताओं की प्रार्थना से उन्होंने सूर्य को उगल दिया। उन्हें महाबली शिव अवतार जानकर देवताओं तथा ऋषियों के द्वारा प्रदत्त वीरों को उन्होंने प्राप्त किया। तत्पश्चात अत्यंत प्रसन्न हनुमान जी ने अपनी माता के निकट के आदरपूर्वक उनसे वृत्तांत कह सुनाया। इसके बाद माता जी के आगे से नित्य प्रति सूर्य के पास जाकर धैर्यशाली हनुमान जी ने बिना यतन के सारी विद्याएं पढ़ ली। उसके बाद माता जी के आगे प्राप्त कर रुद्र के अंशभूत कपि श्रेष्ठ हनुमान जी ने सूर्य के आगे से प्रेरित होकर सूर्य के अंश से उत्पन्न हुए सुग्रीव के पास गए। सुग्रीव और ज्येष्ठ भ्रातावली जिसने उनकी स्त्री का बलात्हरण किया था तस्कृत हो क्षण ऋषि मुख पर्वत पर हनुमान जी के साथ निवास करने लगे। तब वे सुग्रीव के मंत्री हो गए। शिव जी के अंश से उत्पन्न परम बुद्धिमान कपि श्रेष्ठ हनुमान जी ने सब प्रकार से सुग्रीव का हित किया। उन्होंने भाई लक्ष्मण तत्र गगेन संभ्रातरा हत भरेन दुखिना कार्य मास रमेन तस्य सख्यम सुखावहम घात्य मास रमस्य वालिनम कपि कुंजरम भ्रातृपत्न्याश्च भोक्तारम पापिनम वीर मानिनम। उन्होंने भाई लक्ष्मण के साथ वहां आए हुए विपरीत पत्नी वाले दुखी राम के साथ उनकी सुखदायी मित्रता कराई। रामचंद्र जी ने भाई की स्त्री के साथ रमन करने वाले महापापी एवं अपने को वीर मानने वाले कपिराज वाली का वध कर दिया। ततो रामाज्ञातात हनुमान वनेश्वरा स सीतान्वेषणं चक्रे बहुभिवानरे सुधी ज्ञात्वा लंघाकतं सीतां गत्सत्र कपीश्वरा धृतमल्लंघ्यं सिंधु तमनिस्त्रियं परे सवेहे। ये तातंत्र में महाबुद्धिमान वनेश्वर हनुमान जी रामचंद्र की आज्ञा से बहुत से वानरों के साथ सीता की खोज में लगे। सीता को लंका विद्यमान जानकर वे कपीश्वर दूसरे के साथ लांगे जाने वाले समुद्र को बड़ी शीघ्रता से लांघकर वहां गए। चक्रे अधोचरित्रम स तत्र विक्रम संयुतम अभिज्ञानम तदो प्रीत्या सीताय स्वप्रभावरम सीतशोकम जहाराशु स वीर कपिनायकम श्रावित्वा रामृतम तत्व प्राणवन कारकम। वहां उन्होंने पराक्रम युक्त अद्भुत कार्य किया और जानकी को प्रीतिपूर्वक अपने प्रभु का उत्तम मुद्रिका रूप चिन्ह प्राप्त किया। जानकी के प्राणों की रक्षा करने वाले रामृत सुनाकर उन वानर नायक ने शीघ्र ही उनके शोक को दूर किया। तदा विज्ञान मदाय निवृत्तो राम सनिधम राम महात्यो जगान बहु राक्षसान। उन्होंने रावण की अशोक वाटिका उजाड़ कर बहुत से राक्षसों का वध कर दिया। फिर सीता से स्मरण चिन्ह लेकर रामचंद्र के पास लौटने लगे। तदैव रावण सुतम हत्वा स बहु राक्षसम स महा उपदम चक्रे महोतिस्त्र निर्भया यथा दत्तो रावणे नाम गुंठे स्नानी च तैलाभ्य वक्तानि सुदृढ़ महाबलवता मुने उत्पलुत्प्य उच्च तथा महादेवा वंशजः कपि ददाह लंकां निखिला कृत्वा व्याजं तमेव।
उन्होंने रावण के अशोक वाटिका उजाड़कर बहुत से राक्षसों का वध कर दिया। उसने महालीला करने वाले ने अत्यंत निर्भय होकर रावण के पुत्र तथा अनेक राक्षसों को मारकर वहां लंका में महान उपद्रव किया। हे मुनि, जब महाबलशाली रावण ने तैल से सने हुए वस्त्रों को उनकी पूंछ में दृढ़तापूर्वक लपेट कर उनमें आग लगा दी, तब महादेव के अंश से उत्पन्न महा हनुमान जी ने इसी बहाने से कूद कूद कर समस्त लंका को जला दिया। तत्वा लंका वंचित्या विभीषण गृह तथा अपत द्वारितो वीर तथा सा कपि कुंजरः। तदंतर वे कपि श्रेष्ठ वीर हनुमान केवल विभीषण के घर को छोड़कर सारी लंका को जलाकर समुद्र में कूद पड़े। स्वपुच्छं तत्र निर्वाप्य पाप प्राप तस्य परम तटम अखिलम स येयो राम सनितम गिरिशाच विलंबन सुजो हनुमान कपि सतम रामोपकंठम अगत्वतोष सीता शिरोमणि। आपने पूंछ बुझाकर शिव ज्ञान से उत्पन्न वे समुद्र के दूसरे किनारे पर गए और प्रसन्न होकर श्री राम के पास गए। सुंदर वेग वाले कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ने शीघ्रतापूर्वक श्री राम के पास जाकर उन्हें सीता जी की चूड़ामणि प्रदान की।